बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमारा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमारा। हमारी आज की गाजर खीर मिक्स की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सर्दियों का मौसम आए और गाजर खीर मिक्स ना बनाई जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। गाजर खीर मिक्स को कम वक्त और बचत के साथ सिर्फ घर की चीज़ों से ही कैसे बनाया जाता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस गाजर खीर मिक्स को मुँह से ज़्यादा अच्छे अंदाज से बना सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून चावल लिए हैं। अब मैंने इसको अच्छे से धोकर गर्म पानी में भिगो कर रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और अब हमने लेनी है 3 से 4 अदद गाजर। गाजर को हमने क्या करना है कि रेड वाली लेनी है। हमने यहाँ पर गाजर येलो वाली इस्तेमाल नहीं करनी। और आजकल तो गाजर का वैसे भी सीज़न चल रहा है तो बहुत इजीली गाजर मिल जाती हैं मार्केट में। यहाँ पर मैंने सारे गाजर को साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। अब हम इनको ग्रेट करेंगे। और अब हमने सारी गाजर को ग्रेट करके अच्छे से धो लेना है। और अब यहाँ पर मैंने लिए है 2 किलो दूध और उसको 10 से 15 मिनट तक के लिए पहले पकाया है ताकि दूध जो है वो कुछ गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने भिगोए हुए चावल। और याद रहे कि चावल को हमने पहले 15 से 20 मिनट तक के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख देना है। इससे क्या होता है कि चावल जल्दी गल जाता है और खीर मिक्स में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी हमने चावल का निकाल लिया है। अब इनको शामिल करेंगे दूध में। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमारे चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी गाजर। गाजर खीर मिक्स की ये रेसिपी एक तो बहुत ही लजीज, मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है। दूसरा ये कि आप इसे घर में मौजूद चीज़ों से ही बना सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और गाजर वगैरह हमेशा हर घर में मौजूद होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनाकर आप बच्चों को और घर वालों को खिला सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि हमेशा सादा, आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँ ताकि मेरी वो बहनें और बच्चियाँ जो नया नया खाना बनाना सीख रही होती हैं उनको खाना बनाने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। अब जी हमने रख देना है अपनी गाजर खीर में उसको तकरीबन मज़ीद 20-25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और अब जी यहाँ पर तकरीबन हमारी खीर मिक्स जो है वो तैयार हो चुकी है। दूध गाढ़ा हो चुका है और गाजर और चावल भी जो है वो काफ़ी गल चुके हैं। तो अब मज़ीद इसके टेस्ट को हमने बढ़ाने के लिए क्या करना है कि इसमें मंधानी लगानी है। मंधानी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो चावल मोटा रह जाता है वो बहुत आसानी से पिस कर शामिल हो जाता है दूध में और इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी तरह से ये हमने तकरीबन इसमें 5 से 10 मिनट तक मंधानी लगानी है ताकि इसका जो चावल है वो भी मिक्स हो जाए अच्छे से पिस कर और दूध भी है वो भी गाढ़ा हो जाए। और अब जी यहाँ पर हमारा दूध जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये देखें हमारी खीर मिक्स तकरीबन अब तैयार होने वाली है। और यहाँ जी अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इस टाइम पर चीनी शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि इससे दूध फटता नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी स्वीट डिश बनाने के टाइम हम जो चीनी है वो स्टार्ट में डाल देते हैं तो उससे दूध फट जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्वीट डिश का सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर चीनी को इस टाइम पर एंड में शामिल किया जाए तो इस टाइम पर दूध के फटने का डर नहीं होता है। और यहाँ जी हमारी खीर मिक्स हो गई है तैयार। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। और जी इस टाइम पर फिर से तमाम देखने वालों के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। अब हमने खीर मिक्स को बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ जी हमारी जो खीर मिक्स है वो ठंडी होकर हो गई है तैयार।
तो अब हम टेस्ट करते हैं कि ये कितना लजीज और मज़ेदार बनी हुई है। बहुत ही सादा, आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।